नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मेरा गांव मेरा गौरव में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान की झीलें। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है। नंबर 1 मीठे पानी की झीलें, नंबर 2 खारे पानी की झीलें। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे केवल मीठे पानी की झीलों से संबंधित। तो आपका समय न व्यतीत करते डायरेक्ट चलते अपने टॉपिक पर, मीठे पानी की झीलें। जयसमंद झील। इस झील का निर्माण 1685 से 1691 ईस्वी के लगभग महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी? गोमती नदी। मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको ताजे पानी की कृत्रिम झील भी कहा जाता है। इस पर 7 टापू है। सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी टापू। सिंचाई के लिए इसमें 2 नहर बनी हुई है। नंबर 1 श्यामपुरा नहर और नंबर 2 भाट नहर। लंबाई लगभग 15 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई अधिकतम पर 8 किलोमीटर है। इस झील पर 6 कलात्मक छतरियाँ एवं प्रसाद बने हुए हैं। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। ये रीट 2017 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया था। राजसमंद झील। इस झील का निर्माण 1662 से 1668 ईस्वी के मध्य महाराजा राज सिंह ने कांकरोली के निकट करवाया था। किस स्थान के निकट? कांकरोली के निकट। इस पर द्वारकाधीश का वैभवशाली मंदिर जो कि पुष्कर की भांति पवित्र माना गया है। इस पर नौचौकी की पाल, झील की उत्तरी पाल पर 25 शिलालेखों का एक राज सिंह प्रस्तुति उत्कीर्ण है। मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में रणछोड़दास द्वारा रचित उत्कीर्ण राज प्रस्तुति को विश्व में सबसे बड़ी राज प्रस्तुति माना गया है। पिछोला झील। इसका निर्माण राणा लाखा के काल में एक बंजारी द्वारा 14वीं शताब्दी के अंत में करवाया गया था। मरम्मत का कार्य महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस पर 2 टापू है जिन पर जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने इन्हीं महलों में गुजरात अभियान के दौरान, कौन से अभियान के दौरान? गुजरात अभियान के दौरान विश्राम किया था। नटने का चबूतरा जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, वो इसी झील पर है। महाराणा जवान सिंह के काल में निर्मित हुआ था, वो इसी झील पर है। आना सागर झील। अजमेर में ये झील स्थित है। इसका निर्माण 1135 से 1137 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। इस पर एक उद्यान है जिसको दौलत बाग, जो वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं, सम्राट जहांगीर ने बनवाया था। शहजादा ने संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया था। तुर्कों की सेना के संहार के पश्चात ये धरती खून से रंगी हुई थी, तो इस खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। सिलीसेट झील, अलवर। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के लिए एक शाही महल एवं लॉज बनवाया था। वर्तमान में ये झील लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित है, जो पर्यटन विभाग राजस्थान चलाता है। नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। राजस्थान की सबसे ऊंची झील। पश्चिमी तट के ऊपर पर्वत पर एक शिलाखंड जिसकी आकृति मेंढक के आकार की है, इसलिए इसे टोड रॉक भी कहा जाता है। इसके पास घूंघट निकाले स्त्री के आकार की चट्टान है, तो इसलिए इसको नंद रॉक भी कहते हैं। इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खुदाई करके इस नक्की झील का निर्माण किया था, इसलिए इसको नक्की झील भी कहा जाता है। इस झील के पास हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा स्थित है। इसके निकट सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट भी है। इस झील के किनारे पहाड़ियों के बीच रामकुंड के नीचे
16वीं शताब्दी का रघुनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। फतेह सागर झील, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। महाराजा फतेह सिंह द्वारा उदयपुर में पुनर्निर्मित झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। इस झील में टापू है जिस पर कमला नेहरू उद्यान विकसित हुआ है। इस झील में एक सौरवेदशाला की स्थापना की गई है। पुष्कर झील, राजस्थान की प्राकृतिक प्राचीन एवं पवित्र झील। भौगोलिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ था, इसलिए इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है। पुष्कर झील हिंदुओं की धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। इसको तीर्थराज पंचम और तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है? पुष्कर झील। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्राचीन काल में विश्वामित्र ने इसी झील के किनारे तपस्या की थी। कृष्ण देवपायन और वेदव्यास ने महाभारत की रचना एवं वेदों की संहिताकरण इसी झील के किनारे किया था। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी इसी झील में किया था। वेदव्यास ने कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन भी इसी झील में करवाया था। पुष्कर झील में कुल 52 घाट है। कितने घाट है? 52 घाट, जिसमें एक महिला घाट या जनाना घाट का निर्माण मैडम मेरी के द्वारा करवाया गया था। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित होने के कारण इसको गांधी घाट भी कहा जाता है। कौन सा घाट? गांधी घाट भी कहा जाता है। पुष्कर झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर और सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। यानी विश्व में एकमात्र विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो पुष्कर झील के किनारे स्थित है। फाय सागर झील, अजमेर में स्थित झील का निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फाय के निर्देशन में बाढ़ राहत योजना के तहत हुआ था। इसका पानी आना सागर में आता है या आना सागर में मिलता है। बालसमंद झील जोधपुर, इसका निर्माण 1159 में परिहार शासक बालक राव ने करवाया था और झील का बारा, ये झील बयाना के उत्तर में लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ी के नीचे स्थित है। गजनेर झील बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर दूर गजनेर नामक स्थान पर स्थित ये झील है, जो लगभग 400 मीटर लंबी और 182 अथवा 276 मीटर चौड़ी है। इसके एक और महल और बगीचे बने हुए हैं। शेष 3 भाग की ओर घने वृक्ष है। यह झील एक दर्पण के समान प्रतीत होती है। कोलायत झील बीकानेर, यह जिले की दूसरी छोटी झील है जो गजनेर के पश्चिम में स्थित है। इस झील में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुधान भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था, इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भी बढ़ता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है या कोलायत झील में कौन से ऋषि का मेला बढ़ता है या कपिल मुनि किस झील के किनारे तपस्या करते थे या उनका आश्रम था। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दुगारी झील बूंदी, लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैली ये झील कनक सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1580 ईस्वी में लगभग 2 लाख की लागत से किया गया था। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, यह झील घग्गर नदी के जल से भरती है और सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। बूढ़ा जोड़ झील, इस झील डाबला के निकट बूढ़ा जोड़ नामक झील है जिसमें गंगा नहर का पानी एकत्रित होता है। काडिला एवं मानसरोवर झील झालावाड़, इन झीलों का निर्माण अस्वाना के निकट मुकुंदरा पर्वत श्रेणी से किया गया है। पीथमपुरी झील सीकर, नीमका थाना तहसील में पीथमपुर नामक स्थान पर एक झील है जो सिंचाई के प्रयोजन से महत्वपूर्ण नहीं है। यह छोटी सी गर्त भूमि है जहाँ पर वर्षा का पानी जमा हो जाता है। पीथमपुरी झील कहलाता है। घड़सीसर झील जैसलमेर, निर्माण
रावलगढ़ सिंह अथवा घर्षित द्वारा करवाया गया था। इसमें वर्षा जल एकत्रित होता है। इसका मुख्यतः उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है। जैसलमेर के दो प्रमुख प्रवेश द्वार है, पूर्व में घर्षित दरवाजा और पश्चिम में अमरसर दरवाजा। बीसलपुर झील निर्माण 1152 से 1162 ईस्वी में बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने झील के किनारे एक महल बनवाया, जिसके स्थान में वर्तमान में एक चर्च स्थित है। प्रारंभ में इस झील में 2 टापू पर राजप्रसाद बने हुए थे। इस प्रकार इस वीडियो में राजस्थान की मीठी पानियों की झीलों से संबंधित आपको जानकारी दी गई है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी